राहुल गांधी ने सेना को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि सेना पर तो देश की 10% आबादी का कब्जा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि बाकी 90% आबादी का प्रतिनिधित्व आपको सेना में नहीं मिलेगा। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ये बात तो पहले ही बोल चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी में दलित, पिछड़े, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। राहुल गांधी यही बात कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी बोल चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि राहुल गांधी ने सेना को भी इसमें लपेट दिया और ये कह दिया कि सेना में भी दलितों, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं है। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब राहुल गांधी के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी सेना में भी आरक्षण लागू करना चाहते हैं। लोग ये कहकर राहुल गांधी को घेर रहे हैं कि उन्हें सेना की इन सब में नहीं घसीटना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने सेना को लेकर एक और बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। राहुल गांधी ने यह आरोप लगा दिया कि सेना में जो अग्निवीर हैं उसमें जो गरीब हैं उसे तो सेना 4 साल बाद हटा देगी, जबकि जो अमीर घर का लड़का है, जिसकी जान पहचान है, उसे अग्निवीर को सेना में पक्की नियुक्ति मिल जाएगी। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसको, उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो रास्ता बंद किया। राहुल गांधी ने ये सब बातें बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन कही हैं और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा जानबूझकर कहा ताकि बिहार का चुनाव अगड़े और पिछड़े के मुद्दे पर आ जाए, जिससे कि महागठबंधन को फायदा हो। राहुल गांधी ने सेना के साथ साथ जुडिशरी के लिए भी कह दिया कि वहां भी कुछ ही जातियों का कब्जा है। राहुल गांधी ने कहा कि बड़ी कंपनियां हो, सरकारी नौकरी हो या फिर जुडिशरी हो, हर जगह सिर्फ 10% लोगों का कब्जा है। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। राहुल गांधी लगातार यही मुद्दे पकड़े हुए हैं। वो बार बार यही बात कहते हैं कि देश के हर सेक्टर में दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और इसे बदलना होगा। राहुल गांधी ने ऐसी बातें बोलकर ही इसके समाधान के तौर पर जाति जनगणना कराने का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी का फॉर्मूला जो है वो ये है कि जाति जनगणना कराओ, उसके आधार पर हर सेक्टर में जातियों को प्रतिनिधित्व दो, फिर चाहे उसके लिए आरक्षण की सीमा जो है उसको 50% से बढ़ाना भी पड़ जाए।
राहुल गांधी के इस फॉर्मूले का शुरू में तो मोदी सरकार ने बहुत विरोध किया, जाति जनगणना को खारिज भी कर दिया, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने खुद जाति जनगणना का फैसला ले लिया।